हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है। तो आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे हरियाणा करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस देश के साथ निवेश के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया है? अभी अभी हरियाणा सरकार ने क्या स्थापित किया? एक हेल्प डेस्क स्थापित किया है। और वो किसके लिए है? जैसे कि हमारा हरियाणा है, हरियाणा क्या करे, बाकी दूसरे देशों के साथ में व्यापार करे और उससे व्यापार करने से क्या होगा, हरियाणा की विकास की गति आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा एक हेल्प डेस्क स्थापित किया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या हुआ है, अभी अभी जो हमारे सीएम है उनके द्वारा एक मीटिंग की गई है। और वो किसके द्वारा की गई है? जो ये मीटिंग है वो आपकी की गई है इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। जो ये मीटिंग है वो की गई है, किसके द्वारा की गई है? इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताकि जो जैसे हरियाणा है, हरियाणा राज्य क्या कर सके, बाकी जो देश है उनके साथ में क्या कर सके, अपना निवेश स्थापित कर सके। तो ये हेल्प डेस्क किसके साथ स्थापित किया? इन्होंने कनाडा के लिए स्थापित किया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा में वचन पूर्ति मिशन किससे संबंधित है? कौन सा जो ये वचन पूर्ति मिशन है ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका किससे संबंधित है? कश्मीरी पंडितों को उनका हक देने से। किससे संबंधित है? ये आपका कश्मीरी पंडितों को उनका हक देने से ये संबंधित है। कौन सा मिशन? वचन पूर्ति। ये अभी कल के दिन ही जो हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने 182 जो इनके प्लॉट के जो भी कागज है वो किसे सौंपे हैं? कश्मीरी पंडितों को उनका हक देने के लिए सौंपे हैं। और ये कहाँ पर जो इन्होंने जो जमीन वगैरह कहाँ खरीदी थी? बहादुरगढ़ में। कहाँ खरीदी थी? बहादुरगढ़ में। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है? वचन पूर्ति मिशन का नाम दिया इसे। और ये किसके लिए है? कश्मीरी पंडितों को उनका हक देने से संबंधित है। क्या संबंधित है? आपका वचन पूर्ति मिशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हाल ही में हरियाणा में ब्लड कंपोनेंट वितरण मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? किसका शुभारंभ किया है? ब्लड कंपोनेंट वितरण मशीन, यानी कि जो ये ब्लड वगैरह है इसका वितरण इस मशीन से किया जाएगा। और ये आपका कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है पानीपत में। कहाँ किया है? पानीपत में। और ये जो इसका शुभारंभ है, इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया आपका राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? आपके राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कौन है आपके? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और उनके द्वारा क्या किया गया है? ब्लड कंपोनेंट वितरण मशीन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? अब जो पानीपत के लोग हैं, जैसे अब किसी को डेंगू वगैरह हो जाता है या किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, तो उन्हें उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और वो सब उन्हें वहीं पानीपत में ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फायदा हो जाएगा कि जो ब्लड कंपोनेंट वितरण मशीन है उसके लिए जो पानीपत के लोग हैं उन्हें वहां बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में साइबर अपराध के लिए कौन से नंबर के बारे में अवगत कराया गया है? अभी हाल ही में क्या मनाया? साइबर अपराध के बारे में लोगों को अवगत कराया है। करनाल में जो पुलिस है, करनाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उन्हें क्या करा दी जाएंगी? वहां सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। क्या कराई जाएंगी? मतलब 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। जो भी साइबर वगैरह क्राइम में फंसता है या जिसका कोई भी डेटा लीक होता है तो उसके लिए यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो उसके लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो किसके बारे में बताया गया है? 1930। आप 1930 नंबर डाल करके क्या कर सकते हैं? जो भी साइबर क्राइम है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो साइबर की ये जो साइबर सिक्योरिटी की जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना, मतलब उस पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी इस पर जाकर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो कौन सा नंबर जारी किया है? 1930। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हाल ही में हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों की खुराक को कितना प्रतिदिन कर दिया है? ठीक है, अभी अभी हाल ही में क्या बढ़ाया गया? हरियाणा के खिलाड़ियों की खुराक को बढ़ा दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये पहले कितनी थी? पहले इन्हें 250 रुपये प्रतिदिन खुराक मिलती थी, लेकिन अब कितनी मिलेगी? 400। कितना कर दिया? खिलाड़ियों की प्रतिदिन जो खुराक है उसे 400 रुपये कर दिया गया है। कितना किया है? 400। ठीक है, 2020 में भी इसे बढ़ाया गया था। 2020 में ये पहले 150 थी और 150 से कितनी की गई थी? 250। अब 2022 में से 250 से कितना कर दिया हरियाणा सरकार ने? 400 कर दिया है। ठीक है, तो अब हरियाणा में कितनी हो गई? 400 इनकी प्रतिदिन की जो खुराक है वो हो गई है। इसके बाद है राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत कितने स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं? अभी भी हाल ही में हरियाणा सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या किया? अंत्योदय परिवार योजना के तहत कितने स्वीकृति पत्र वितरित किए हैं? तो कितने किए हैं? 10,000। कितने किए आपके?
10,000 जो स्वीकृति पत्र हैं वो क्या किए गए हैं, वितरित किए गए हैं। ठीक है, ये जो किससे जोड़ दिया गया है, हरियाणा सरकार ने जितने भी ये काम है, जैसे राशन कार्ड हो गया, जो भी राशन कार्ड है, जो पहले राशन कार्ड में जो भी राशन वगैरह मिलता है वो बीपीएल लोगों को मिलता है। ठीक है, अब राशन कार्ड को इससे जोड़ दिया, किससे, परिवार पहचान पत्र से, पीपीपीपी से। यानी कि अब जिसकी आय 1,80,000 से कम होगी उन्हें किससे जोड़ दिया, इससे उन्हें राशन कार्ड, वृद्धावस्था जो अवस्था पेंशन योजना है वो सब पीपी के अंडर मिलेगी, यानी कि परिवार पहचान पत्र के अंडर मिलेगी। उसके लिए इन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, यानी कि दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा का कौन सा इंस्टीट्यूट हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर रिसर्च करेगा। ठीक है, तो हरियाणा का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है तो क्या करेगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करेगा। तो करेगा आपका पीजीआई रोहतक। कौन करेगा, पीजीआई रोहतक करेगा। और किसके साथ मिलकर करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। अभी पिछले कुछ दिनों में इन्होंने 10,000 डिलीवरीज कराई है यहाँ पर, कहाँ पर, पीजीआई रोहतक में। ठीक है, कितनी डिलीवरी, जो आपका पीजीआई रोहतक है ये, इसकी जो वीसी है वो है डॉक्टर अनीता। ठीक है, कौन है, डॉक्टर अनीता। और इसका जो काम सौंपा गया है वो सौंपा गया आपका डॉक्टर वरुण अरोड़ा को। किसे सौंपा गया है, डॉक्टर वरुण अरोड़ा को इसका काम सौंपा गया है। इसके बाद है 8वीं सब्जी एक्सपोर्ट 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको ये थोड़े टाइम पहले भी बताया था कि जो 8वां सब्जी एक्सपोर्ट मिशन है वो आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा, घरोंडा में। कहाँ आयोजित होगा, घरोंडा में आयोजित किया जाएगा। और इसके जो मुख्य अतिथि है वो कौन होंगे, आपके जेपी दलाल, जो आपके कृषि मंत्री भी हैं। तो कौन होंगे इसके मुख्य अतिथि, आपके जेपी दलाल होंगे। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा के किस पर्वत को तीर्थ स्थल का रूप दिया गया है। तो क्या है, हरियाणा का कौन सा ऐसा पर्वत है जिसे किसके बाद क्या बना दिया जाएगा, तीर्थ स्थल बना दिया जाएगा। तो वो कौन सा, आपका ढोसी। कौन सा है, ढोसी है। ठीक है, कौन सा है, ढोसी होगा। क्या होगा, ढोसी तीर्थ स्थल होगा। ठीक है, अब ये ढोसी जो है वो कहाँ पड़ता है, आपका महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो महर्षि च्यवन थे उन्होंने क्या की थी, यहाँ पर 7,000 साल तपस्या की थी। क्या की थी, 7,000 तपस्या, 7,000 साल क्या की थी इन्होंने, तपस्या की थी। ठीक है, और ये जो है मतलब जो हमारा च्यवनप्राश है वो किसके नाम पर आता है, महर्षि च्यवन के नाम पर ही आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस जिले में नाबार्ड द्वारा राज्य में पहली बार टमाटर को स्मार्ट तरीके से उगाया जाएगा। यहाँ पर आना था, स्मार्ट तरीके से उगाया जाएगा। तो कहाँ उगाया जाएगा, आपका करनाल में। कहाँ उगाया जाएगा, करनाल में। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो नाबार्ड है, नाबार्ड के सहयोग से करनाल हॉर्टिकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर, यानी कि जो एफपीओ है उसने वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विस से क्या किया, अनुबंध किया है। यानी कि उनके साथ जो मिक्स किया है, उन्होंने इन दोनों को मिक्सअप किया है। ठीक है, और ये क्या होगा, इसके तहत जो करनाल जिला है उसमें पहली बार कौन से इसके गांव सिलेक्ट किए गए हैं, कलरी जागीर और धनोरा जागीर। कौन से हैं, कलरी जागीर और धनोरा जागीर। इसका चयन किया, और ये कितने एकड़ जमीन पे उगाया जाएगा, 100 एकड़ जमीन पर इसका प्रयोग होगा। ठीक है, नाबार्ड के सहयोग से कहाँ उगेगा, करनाल में। करनाल में क्या होगा, स्मार्ट तरीके से क्या उगाया जाएगा, आपका टमाटर उगाया जाएगा। और ये कितने एकड़ में उगेगा, 100 एकड़ में। और करनाल के 2 जिलों का चयन हुआ है, कलरी जागीर और धनोरा जागीर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नीति आयोग ने हरियाणा के किस जिले के सरकारी अस्पतालों को बेहतर सेवा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल किया है। नीति आयोग ने अभी अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें कौन से बेस्ट, जो हमारे कहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों को बेस्ट अवार्ड दिया है, बेहतर सेवा करने वाले जिलों में शामिल किया, एक हिसार और एक पंचकुला। यानी कि दोनों ऐसे हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, नीति आयोग का ये कौन सा संस्करण था, जो राज्य नीति आयोग है उसका ये 4था संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 4था संस्करण था। और हरियाणा इसमें कितने नंबर पर रहा, यानी कि हरियाणा इसमें रहा 11वें नंबर पर। किस पर रहा, हरियाणा 11वें नंबर पर इसमें रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।